हेलो जी एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज मैं देखने वाला हूँ यार हार्डी की एक और न्यू वीडियो। मतलब वीडियो है भाई 1 महीना हो चुका है, अभी तक हम लोगों ने देखनी। तो आइए मिलके देखते हैं, वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। हमारा स्कूल ये एक ऐसा कैद खाना था जहाँ के नियम कायदे कानून कुछ अलग होते थे। इस जेल के कैदी डेली अपने घर से बस्ता टांग के यहाँ पे आते हैं दिहाड़ी करने। कई माँ बाप उनके बच्चों को खुद इस जेल में फेंक के जाते हैं ताकि उनका बच्चा जिंदगी में एक सक्सेसफुल दिहाड़ बन सके। तो देखो यार, इस बारे में मैं भी बात करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हमारे मेरे स्कूल का जो रूल है ना, वो भाई 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलता। यहाँ कुछ और बोलेंगे कि भाई अब नहीं, देखो ऐसा स्ट्रिक्ट रूल बनाते हैं हम लोग कि बच्चों को पूरे ड्रेस में आना है, ऐसा मतलब करना है सब चीज़। तो बनाओ यार, रूल बनाओ, बट ये लोग अलग तरीके का रूल बनाते हैं, ठीक है। इन लोग का भाई पता नहीं, 1-2 दिन इनका रूल चलेगा, उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। मैं क्या ही बोलूँ, अब आगे देखते हैं। दरिंदे रोक दे बच्चा। मैं अपनी दिहाड़ी करने वैन से जाता था। हमारी वैन वाले ड्राइवर का नाम था भैया जी और उसकी वैन का नाम था मैजिक, जिसका हर दूसरे दिन टायर पंचर हो जाता था। बच्चे लोग स्कूल जाके पढ़ना सीखे ना सीखे, टायर पंचर बनाना जरूर सीख जाते थे। लेकिन भैया जी से मेरा अलग अटैचमेंट था। उनसे मेरे को दिल से नफरत थी। ये आदमी सुबह 5 बजे आके मेरे घर के सामने हॉर्न बजाता था। अरे भैयू, ओए भैयू, जल्दी से तैयार हो जा बेटा, 5 मिनट में निकलना है फटाफट। 9 बजे का स्कूल है यार हमारा। लेकिन ये आदमी सुबह सबसे पहले आके मेरे को लेता था। उसके बाद हम 3-4 घंटे पूरे शहर भ्रमण पे निकलते थे। शहर के पूरे आखिरी कोने से बच्चे ले लेके आता था ये आदमी। जहाँ पे वैन जा भी नहीं सकती उधर कूदा कूदा के ले जाता था ये, और फिर टायर पंचर हो जाते थे। शाम पड़े वापस से हमको घर घर छोड़ के आता था ये। जिंदगी बर्बाद कर दी थी भैया जी ने मेरी। सबसे पहले लेते थे और सबसे आखिर में छोड़ते थे। लेकिन मैं फिर भी उसी वैन में जाता था क्योंकि चमेली भी हमारी वैन में आती थी। और बात यह है कि वो मेरे पास ही बैठती थी, मतलब मजबूरन। उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था और मैं बचाता भी नहीं था। मैं घर पे जाते से जो 2-3 घंटे मेरे को सोने के लिए मिलते थे उसमें सोता नहीं था और मैं प्लानिंग करता था कि कैसे चमेली सिर्फ मेरे पास बैठे। चमेली सबसे आखिर में आती थी और मैं सबसे पहले सुनसान वैन में चढ़ के बस्ता अपने पास में रख के और फसर के सो जाता था। बाकी सारे बच्चे अपना बस्ता गोदी में रखते थे क्योंकि तुम्हारे बाप की वैन नहीं है, मतलब मेरे भी नहीं थी, पर मेरे ऊपर भैया जी को तरस आ जाता था कि बेचारा 5 बजे से आया है, तो वो सोने देते थे। अरे कैसे चला रहा है ये गाड़ी? रुक जा, गाड़ी चलाना नहीं आती क्या? देखो, आदमी इतना तभी चिढ़ता है जब उसकी जिंदगी में कोई लड़की ना हो। नहीं है ना? नहीं, मैं समझ सकता हूँ लड़की ना होने का दुख दर्द। मैं भी किसी जमाने में तुम वीडियो बनाते बनाते पर्सनल कैसे हो रहे हो सब लोगों से कि मतलब कि नहीं हो सब चीज, तो पर्सनल मत हो यार हार्डी भाई वीडियो। लेकिन मैं सोता नहीं था। मैं आंख बंद करके चमेली के घर का इंतजार करता था। तो क्योंकि चमेली आखिरी में आती थी तो वैन पूरी पैक बुक हो रखी होती थी, बच्चे बाहर उबल रहे होते थे और मैं अपना बस्ता पास में रख के एक्टिंग देखो एक्टिंग। और जैसे ही वो आती थी एक्टिंग देखो एक्टिंग, ऐसे टाइम पे हड़बड़ाते नहीं है। ठीक है ठीक है। फटाफट बैग उठाया और हाँ वो इधर वेट हो जाती है। हाँ सही बात है, सही बात है। धड़क नहीं झलकना चाहिए जरा सी भी, एकदम सटल रखना है। क्या हुआ? और कहीं जगह नहीं है क्या? दरिंदगी देख रहे हो भाई की नोट देख रहे हो एक्टिंग एक्टिंग देख रहे की भाई। मैं कहता नोबेल पुरस्कार इसको मिलना ही चाहिए। खुशबू लगा के आती थी चमेली। आज तक उसकी खुशबू है मेरी नाक में। मैं वो खुशबू का पूरा मजा ले ही रहा होता हूँ, इतने में एकदम भभका बास आती है मेरे नाक से। जैसे ही मैं बाहर झाँकता हूँ, मरा हुआ कुत्ता पड़ा है वहाँ पे। एक काली कार शुक करके निकली और मेरे बच्चे को मार दिया। कैसे करके निकली? शुक। ऐसे नहीं निकली थी, मैं यहीं पे खड़ा था। वो कह रही थी श्या, और जैसे ही वो बच्चा नीचे आया तब वो खड़ा, वो बच्चा चिल्लाया और फिर कार करके भाग गई। कुछ बच्चे ऑटो रिक्शा से भी आते थे स्कूल। ऐसा लगता था कि पूरे स्कूल के बच्चे इसे एक ऑटो रिक्शा में ठूस ठूस के ले जाता है। ऑटो वाले और भैया जी दोस्त थे और अभी बीच सड़क पे रेसिंग लगवा रहे। इतनी गाड़ियां उड़ा रही है बच्चों से, बच्चे भी नहीं भाग रही है। स्कूल
कि वो पीछे उलट के देख रहा है तो एक बच्चा नहीं बचा उसके ऑटो रिक्शा में। हमारे भैया जी बेचारे पीछे से उनके गिरे हुए बच्चों को उठा रहे थे। ये सब हरकतें करके हम लोग जैसे तैसे कैद खाना पहुंच जाते हैं। सुबह 5 बजे से निकलने के बावजूद हम लोग लेट पहुंच रहे हैं। वहाँ पे पहुंच के हमने देखा कि 4 लौंडे मरे हुए पड़े हैं जिनको डॉन ने मारा है। डॉन हमारे स्कूल की इंचार्ज थी। डॉन का कद छोटा था और पेट मोटा था। और आश्चर्य की बात यह है कि समय के साथ उसकी हाइट कम हो रही थी। मतलब बड़े नहीं बड़े वो चलता एक बार को, पर इसकी कम हो रही थी। डॉन बहुत स्ट्रगल करके कार से स्कूल आती थी खड़े होके, क्योंकि बैठ जाए तो उसको सामने की सड़क नहीं दिखती थी। वो अलग बात है, खड़े होके भी पूरा नहीं दिखता था। हर रोज भाई देखो, मैं यहाँ पे ये नहीं बोला चाहता तुम्हारे स्कूल में कोई ऐसा होगा, लेकिन कोई ना कोई तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा कोई दोस्त है, कोई टीचर तो ऐसा होगा ना कि जो कि बहुत ही छोटी हाइट हो जिसकी, ठीक है, जिसको देख के तुम्हें ऐसा लगे कि ही इज माई सन। भाई देखो, मेरी क्लास में एक लौंडा है, मतलब एक नहीं बोल सकते, बहुत सारे भाई, 2 3 4 5 है। ये इतने छोटे हैं भाई, ये मेरे इतने से आते, इतने से। इनको ऐसा लगता है कि गोदी में उठा के इनको कोई किडनैप करके ले जाएगा, झोला में डाल के इनका किडनैप हो सकता है आराम से। कुचलते में आती थी वो। फिर मेरे को समझ आया कि रास्ते में जो कुत्ते दिखे थे वो डॉन नहीं मारे थे। छत पे बैठी रहती थी इसके बदले के। कोई भी कहती कुछ गलत गतिविधि करता हुआ दिखता था तो वहीं पे, मैडम एक गिलास का क्या करना है? अरे ये तो आपको पता ही है। ओ भाई, ये कौन है? कहां गए थे झमू दीदी? फटाफट ये खून साफ करो। झमू दीदी बुलेट से स्कूल आते थे। मगर क्यों? ये अफवाह फैली हुई थी पूरे स्कूल में कि उनके घर पे मर्सिडीज भी है, लेकिन झमू दीदी हम्बल रहना पसंद करते हैं। ऐसा कहा जाता था कि ये स्कूल ऑन पेपर झमू दीदी के नाम पे ही है, पर वो हम्बल रहने के लिए यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाती है। वैसे मैडम, इन्होंने करा क्या था? जेल कानूनी पेन फाइट का सट्टा खेलते थे ये लोग क्लास में। उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को क्यों नहीं? हमारे क्लास में पेन फाइट का सट्टा चलता था। हमारे इधर जो लौंडा पेन फाइट में जीतता था, सामने वाले का पेन उसका हो जाता था। कुछ बच्चे अपना सब कुछ गांव पे लगा देते थे और कर्जे में डूब जाते थे। कर्जे में डूब जाते थे। फिर भी वो लोग हार नहीं मानते थे और अपने दोस्त से पेन उधार लेके खेलते थे और वापस हार जाते थे। भाई देखो, मैं से बताऊं, मेरे क्लास में तो अभी ये सब नहीं चलता कि पेन वाला कोई गेम, लेकिन मेरे क्लास में भाई ऐसे बंदे हैं जो कि नई पेन अगर जिसके हाथ में भी देख लिए हैं, उसके बाद उसको पेन दोबारा नहीं मिलती है, पेल देते हैं डायरेक्ट। वो लोग नई पेन ही पेल दे रहे हैं लोग। टीचर को बताने पर बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारा दोस्त है। अब भाई उसको इतना मार रहे हैं हम लोग, इतना पीट रहे हैं, फिर भी उस साले ढीठ आदमी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हम लोग उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। बस वो अपने में ही अलग, उसको इतना गाली देने के बावजूद भी फिर आगे वो हमको लोग को ही छेड़ रहा है। तुम्हारे साथ अगर ऐसा कोई कमेंट करके बताना। पोटला भर के पेन पड़ा है और कुछ बच्चों के पास पेन ही नहीं है। पेन इस कैद खाने की करेंसी थी, जिसके पास जितने महंगे पेन वो उतना रईस। यहाँ पे ब्लैक में पेन इधर उधर होते थे। नॉर्मल लोगों के पास होते थे 5 रुपए वाले जीफी जेल, जो कि तुम एक बंदे पे लिखोगे तो पीछे 10 बंदे तक छप जाएगा। और उनसे भी कई बीते लोग होते थे जो 3 रुपए वाला थ्रो लेके आते थे और उससे भी उनकी अच्छी राइटिंग आ जाती थी। बहुत चिड़ मचती थी यार मैं कौन से। फाड़ दो। चुनिंदा रईस लोग होते थे जिनके पास होता था ट्राईमैक्स। हर बच्चे का सपना होता था कि उसके पास एक ट्राईमैक्स हो, साथ में आसपास 2-4 लड़कियां हो कि मेरे को प्लीज मेरे को यहाँ पे ऑटोग्राफ दे दो। ट्राईमैक्स की ट्राईमैक्स आवाज कर रही है सही में। ओ भाई, एकदम रईस लोग ही अफोर्ड कर पाते थे ट्राईमैक्स। वो बाबड़े भी एक अक्षर लिख के रिफिल खोल के देखते थे। खाली हो रही है तो एक बार एक रईस बच्चे का ट्राईमैक्स चोरी हो गया। पूरे स्कूल में आग मच गई थी। भाई इसके ट्राईमैक्स का तो मेरे को पता नहीं, पर एक बार क्या हुआ कि मेरे क्लास में पढ़ने वाले मेरे एक दोस्त के पेन, मतलब वो लिया था 2-3 पेन, पूरी एकदम साफ कर दिया दूसरे दोस्त ने। अब वो बहुत ज्यादा लड़ा झगड़ा क्लास में, मैं नहीं था, मैं चला गया था नीचे पानी पीने। उसके बाद जब मैं तब मेरे को भाई क्लास में पता चला कि लड़ाई भी हो चुकी है और वो बंदा जाके प्रिंसिपल के पास शिकायत भी कर चुका है। उसके बाद मैं नीचे गया तो फिर उसके बाद मेरे से सर बोल रहे हैं कि क्या हो गया क्लास में। मैंने कहा कि कुछ नहीं हो गया, बच्चों का पेन वगैरह। तो फिर वहाँ पे मैं जाके मामला सुलझाया। उसके बाद मैं क्लास में आया तो भाई मैंने दोनों को समझाया कि देखो ना तुम लोग मेरे को पेन दो। ये कौन है? हमारे स्कूल में कुछ भी कांड हो रहा
सबसे पहले दौड़ के आएगा, पूरा बैग खोल चोर और बच्चों के बैग चेक करेगा। स्कूल वालों को भी इसकी सैलरी देते वक्त सबसे ज्यादा करती है। सैलरी की किस चीज की? इस आदमी की शक्ल देख के ऐसा लगता था कि ये स्पोर्ट्स की आड़ में वैन वालों के साथ मिलके बच्चों की स्मगलिंग करता है। इस महान आदमी का नाम था भूषण। इसने अपनी जांग पे टैटू करा रखा था, वो अलग जांग पे, सड़ अलग जांग पे। सर कल से खो खो खेलने के लिए कितनी बजे आना है? वो तो बैग चेक करा पहले तो। इन्होंने पूरे कैद खाने के कैदियों को लाइन से खड़ा कर दिया है। बैग हमारी क्लास के बच्चे का गुमा है और पूरे स्कूल में ढूंढ रहे हैं लोग। आखिरी में पता चलता है कि वो बच्चा घर पे भूल के आ गया था उसका बैग। कर भी क्या सकते हैं। बेटा एक पेड़ में कूद देगा। कौन मार दिया भाई? अरे छोटा, अरे डॉन सॉरी। हमारे स्कूल में और टीचर लोग उनसे भी गए बीते थे। हमारे स्कूल में टीचरों को उनके नाम से कोई जानता ही नहीं है। बच्चों ने उनकी हरकतों के अनुसार टीचरों के नाम रखे हुए। हमारे इंग्लिश वाले टीचर का नाम था छोटा भीम। इससे चिड़चिड़ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। छोटा भीम की हॉबी थी लड़कों को कूटना। भाई देखो, मेरे को तो ये नहीं पता कि तुम लोगों के स्कूल में टीचरों का क्या नाम रखा है। अगर रखा हो कुछ, अगर फनी सा हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन मेरे स्कूल में अभी तक हम लोगों ने टीचरों का नाम नहीं रखा है और नहीं भी रखेंगे, क्योंकि हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं और हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं। और मजाक मस्ती भी एक अलग लेवल तक हम लोग का होता है, जहाँ तक उनकी और हमारी लिमिट रहती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहना चाहता भाई कि हम लोग की बेइज्जती नहीं करना चाहता, क्योंकि हम लोग के सर हैं। और दूसरी बात, बच्चों का हमने नाम बहुत अच्छे रखे हैं भाई, पर वो रिवील नहीं कर सकता मैं, सॉरी। उस बेचारे की हाइट छोटी थी तो बच्चे के मुंह तक उसका हाथ नहीं पहुंचता था। बेचारा ऊंचा कुचक के मारता था, फिर भी कमर तक ही हाथ पहुंच पाता था उसका। एक पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि उसको सैलरी लड़कों को कूटने की मिल रही है। कभी किसी बच्चे को बहुत ज्यादा मार दिया, घायल हो गया वो बेचारा, ये लो आपका एक्स्ट्रा बोनस। और तुम्हारा बात करेगा क्या? सर पे पापा मर गए थे, बच्चा। ये लो। अरे वाह, नहीं चल रही सांस तो नहीं चल रही है। कंफर्म मर चुका है ये। ये लो आपका प्रमोशन हो गया है। लड़कियों से उसका अलग अटैचमेंट था। कौन सा परफ्यूम लगा के आई हो? नहीं देखो, कुछ टीचर होते हैं जिनका एक अलग से अटैचमेंट होता है। ठीक है, मेरे क्लास में, मतलब क्लास नहीं बोल सकते, मेरे स्कूल में भी है दो। ठीक है, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, पर दो लोग हैं, उनकी आदत बहुत खराब है भाई, बहुत ज्यादा। अरे मैं कुछ कर थोड़ी ना, भोली सी सूरत और आंखों में ढरक लेके स्कूल आ जाता था। So this means that he will jump over it and then he starts। ये आदमी इंग्लिश को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बहुत छोटा नहीं है भाई ये आदमी। हमारी नंगी आंखों के सामने। इधर वॉशरूम में मौत का नंगा नाच मचा रखा था लॉन्डो ने। 4 लौंडे दिन भर वॉशरूम में जाके खड़े हैं, कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग वहां जाके। भाई मैं तुम लोग को सही बात बताऊं, हुआ क्या है कि हमारे स्कूल में, मतलब मेरे स्कूल में, हम लोग का प्रिंसिपल जो हम लोग को मना ही कर दिया कि इस क्लास के बच्चे नहीं ही जा सकते हैं वॉशरूम यूज करने। मैंने बहुत भाई सोचा कि भाई दिक्कत क्या है, किस बात की। फिर जब बात करा मैं जाके, तब मेरे को पता चला कि भाई अदर क्लास के बच्चे आकर पूरा वॉशरूम का तहस नहस कर चुके हैं और नाम हम लोग की क्लास का लग रहा है, जिसकी वजह से टीचर हम लोग की क्लास के लौंडों को पीट रहा है। भाई इनका अलग ही चल रहा है। उनको बस मन की शांति मिलती है वहां जाके। अगले दिन उन चारों ने प्लानिंग करी, कुछ तो प्रोडक्टिव करते यार वहां जाके। अगले दिन वो सब पानी की बोतल लेके गए। अब वो पानी पी पी के हाथों हाथ मूंद रहे हैं। और ये टीचर लोगों को प्रॉब्लम क्या है, बच्चे अगर वॉशरूम जा रहे हैं तो वही तो मैं भी बोलना चाहता हूँ, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? तुम्हारे घर की लेटरिन थोड़ी ना है वो कि एक टाइम पे एक जना यूज कर सकता है। मान लो वो 2 जने अगर वॉशरूम में मिल गए तो वो क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा? भाई यहाँ का बल्ब निकाल लेते हैं, निकाल लो, फीस भरी है बंदे। लौंडों को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर के पूरा स्कूल ही खरीद लिया है। 10 लौंडे कॉरिडोर में छाती जोड़ी करके चल रहे हैं प्रिंसिपल के सामने। प्रिंसिपल को इग्नोर कर रहे हैं लोग। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर दी है तो प्रिंसिपल स्कूल ही हमारा हो गया। उनमें से आधों ने फीस भरी भी नहीं है। हमारा स्कूल बिल्कुल सेफ नहीं था। हमारे वॉशरूम में चोरियां हो जाती थी यार। बल्ब चोरी करने के बाद सब लोग अंधेरे में मूद रहे।
एक दूसरे के जूते पे। नहीं, उधर उधर कर। उसके बाद पूरे वॉशरूम में कुछ दिख नहीं रहा है चोरी करने का। सब तोड़ दिया भाई। हाँ, तो खार के ले गए। नल कौन ले जाता है? सही बात है भाई, नल कौन ले जाता है? हो जाते थे। कभी ये फिनाइल की सफेद गोली को माउथ फ्रेशनर समझ के खा जाते थे। भाई ना भाई, ये हम लोगों ने ना किया।